नमस्कार साथियों, वेलकम टू बावजर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड शेयर प्राइस और इसके बारे में डिटेल से जानने वाले हैं। क्या ऐसी अपडेट्स आ रही है जो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर के लिए बुरी खबर साबित हो सकती है। कंपनी से रिलेटेड यहाँ पर 3 बड़े रिस्क सामने आ रहे हैं कि इन रिस्क का आप ध्यान रखें अगर आप सुज़लोन के इन्वेस्टर हैं तो कहीं ना कहीं, और सुज़लोन की ओर आना भी चाहते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए वेरी यूज़फुल है। सुज़लोन का पूरा महीना मैंने यहाँ पर निकाल रखा है और हम सभी को पता है कि सुज़लोन ने यहाँ पर 44% तक का ज़बरदस्त रिटर्न्स दिया है और ये रिटर्न सिर्फ जो है 25-30 दिनों में आए हैं। इतना रिटर्न्स देने के कई कंपनियों को जो है सालों लग जाते हैं। अब देखिए 55 रुपये पर ट्रेड हो रहा था 18 जुलाई को, और 55 रुपये से लेकर उसके बाद जो है 18 जुलाई से लेकर अभी जो है 16 अगस्त तक का डाटा यहाँ पर कल और आज मार्केट क्लोज है। लेकिन यहाँ तक कंपनी ने बड़ी उछाल मारी है और इसी बीच जो है 84 तक का हाई भी लगा इसमें, यानी 84 रुपये तक हाईएस्ट सुज़लोन ट्रेड हुआ है। इससे रिलेटेड अगर अपन जो है थोड़ा सा इसका पी रेशियो देखते हैं तो यहाँ पर अपन को थोड़ा सा दिक्कत नज़र आ रही है, यानी सुज़लोन का पी रेशियो है वो काफ़ी हाई नज़र आ रहा है, क्योंकि इतना हाईएस्ट पी रेशियो है 117 रुपये का। और पी रेशियो का सिंपल सा मतलब होता है, आपको अगर सुज़लोन से 1 रुपये भी कमाना है तो आपको 117 रुपये इन्वेस्टमेंट यहाँ पर पहले करना पड़ेगा, जो कि कहीं ना कहीं 25 रुपये 30 रुपये तक का होता तो फिर भी एक आइडियल जो है पी रेशियो है वो 15-12 के आसपास रहता है और 20 से ऊपर नहीं होता है। लेकिन सुज़लोन का तो कई गुना जो है अधिक है पी रेशियो। वहीं अगर बुक वैल्यू की बात करें तो बिल्कुल बुक वैल्यू है वो 2.91 रुपये की है, यानी अगर आपने सुज़लोन का शेयर 80 रुपये भी बाय किया है और बाई चांस अगर सुज़लोन क्रैश मार जाती है या फिर फेल मार जाती है तो बुक वैल्यू का सीधा सा मतलब है आपको पेमेंट है वो 2.91 रुपये के अकॉर्डिंग ही किया जाएगा। यानी आपके पास अगर 800 के आपने 10 शेयर लिए तो आपको पेमेंट है वो सिर्फ 300 रुपये ही मिलेगा। तो ये एक बुक वैल्यू से काफ़ी गुना हाई ट्रेड हो रही है। हालांकि आरओसी और रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई यानी ज़बरदस्त कंपनी ने जो है रिटर्न्स दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है और 1 साल से जो है कंपनी रिटर्न्स देती आ रही है। डिविडेंड की बात करें तो एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि डिविडेंड कंपनी देती नहीं है। ये इससे कोई ज़्यादा मतलब फ़र्क भी नहीं पड़ता है डिविडेंड कंपनी दे रही है या नहीं दे रही है। कुछ कंपनियां देती है जो कहीं ना कहीं जो है अच्छा साइन माना जाता है, लेकिन कंपनी ओवरऑल रिटर्न्स जनरेट कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। कंपनी के बारे में और अपन देखते हैं कि क्या कुछ जो है बढ़िया चीज़ें हुई है। तो कंपनी ने अपना डेप्ट है वो कम किया है, यानी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी हो गई है। कंपनी ने लास्ट 5 सालों में अगर देखें CAGR यानी प्रॉफिट ग्रोथ है वो 19.7% की दर से मेंटेन की है। अब कंपनी के कुछ आपको माइनस पॉइंट भी मिलेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि बुक वैल्यू बहुत कम है कंपनी की, यानी बुक वैल्यू से 27.5 टाइम्स है वो हाई पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा एक खतरनाक पॉइंट हो जाता है सुज़लोन का। वहीं अगर कंपनी के देखें तो डिविडेंड पे आउट नहीं कर रही है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। प्रमोटर्स होल्डिंग जो कि मिनिमम किसी कंपनी में 50% होनी चाहिए, सुज़लोन के पास मात्र जो है आपके सामने है कि 13.3% की जो है प्रमोटर्स होल्डिंग है। तो ये भी एक जो है बड़ा जो है साइन है। बाकी लास्ट 3 सालों में प्रमोटर्स होल्डिंग है वो 3.25% जो है कम हुई है। अगर सुज़लोन के जो है कंपैरिजन में अदर कंपनियां अपन देखते हैं, बेल हो गई, हिताची एनर्जी हो गई, ABB हो गई, CG पावर हो गई, साइमेंस हो गई, तो इन कंपनियों का पी रेशियो देखें तो सुज़लोन से कम नज़र आ रहा है। साइमेंस का 105 है, ABB का 104 है, लेकिन सुज़लोन का 117 है। हालांकि बेल का काफ़ी जो है हाई है और जो है इसकी जो है आप अगर देखेंगे तो वो फिर बाद में वीडियो बना देंगे बेल से रिलेटेड। लेकिन इस टाइम अगर इस चार्ट में देखें तो मैक्सिमम जो है इसमें आपको 1-2 कंपनियां अगर छोड़ दे तो सुज़लोन का पी रेशियो काफ़ी हाई ट्रेड हो रहा है। क्वार्टरली सेल्स की बात करें तो कंपनी की सेल्स है वो इस क्वार्टर में कम हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मार्च वाले क्वार्टरली रिजल्ट में कंपनी ने सेल्स की थी वो 2196 करोड़ और अभी जो है जून 2024 में सेल्स किया 2022 करोड़। तो कहीं ना कहीं कंपनी की जो है सेल्स कम हुई है। ओवरऑल कंपनी ने खर्चे भी कंट्रोल किए, खर्चा कम हुआ है कंपनी की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखें कंपनी का तो इंक्रीज हुआ है, ये अच्छी बात है। 357 करोड़ था और अभी 370 करोड़ हो गया। तो फंडामेंटली यहाँ तक तो कंपनी सही नज़र आ रही है। लेकिन जो कंपनी से रिलेटेड 3 रिस्क सामने आ रहे हैं उनका भी आप ध्यान रखना, जो कि मैं अभी बताने वाला हूँ कि कौन से 3 रिस्क हैं। वो जो है हमें न्यूज़ निकल के आ रही है कि इनका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप सुज़लोन के इन्वेस्टर हैं
या फिर सुज़लोन जैसी कंपनियों में आप दिलचस्पी ले रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए वेरी यूज़फुल है। यहाँ पर मैं हल्के से फंडामेंटली एनालिसिस जल्दी मैं बता रहा हूँ ना कि डिटेल से। अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी है वो इंटरेस्ट कितना पे कर रही है, तो 45 करोड़ का जो है कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है, जो कि कोई ज़्यादा नहीं है। कंपनी की मार्केट कैप जो इतनी बड़ी है कि इतना जो है इंटरेस्ट तो लगेगा ही लगेगा। और अगर अपन बैलेंस शीट में देखते हैं कंपनी का, तो इक्विटी कैपिटल कितना है, कंपनी के पास इक्विटी कैपिटल है 2722 करोड़। और रिजर्व की बात करें तो कंपनी ने बढ़िया रिजर्व मेंटेन किया। अब की बार पिछले क्वार्टरली जो है पिछले साल की बात करें 1355 करोड़ जो है कंपनी के पास माइनस में था, लेकिन अभी कंपनी ने जो है 1200 करोड़ के आसपास जो है रिजर्व है वो प्लस में रखा है, मेंटेन किया है। उधारी की बात करें जो है बोरोइंग्स अगर देखें तो कंपनी की उधारी हर क्वार्टरली हर साल जो है कम हुई है। 15,000, उसके बाद 17,000, 11,000, उसके बाद 13,000, 7,000, 6,000, 1900 और अभी मात्र जो है 150 करोड़ की उधारी है। तो उधारी बिल्कुल नहीं है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि उधारी कंपनी ने कम की है और कहीं ना कहीं ये एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट नज़र आ रहा है। हालांकि नेगेटिव पॉइंट भी है, मैं वो साथ साथ आपको बता रहा हूँ। मेरे को कोई कमीशन नहीं मिल रहा है सुज़लोन की ओर से, ना ही मैं आपको यहाँ पर फंसाना चाहता हूँ। मैं एक जो रियल वैल्यू चल रही है शेयर की, और कहीं ना कहीं जितनी कंपनी की हालत कितनी ख़राब है कितनी सही है वो आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ, जो कि हमें खुद कंपनी के ही डाटा बताते हैं। कैश फ्लो की बात की जाए तो कंपनी के पास कैश फ्लो अभी ठीक ठाक कैश फ्लो है, 60 करोड़ के आसपास इन हैंड कंपनी का जो है पास कैश फ्लो है 2024 में। रेशियो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो है डिस्कशन कर लिया था। इन्वेस्टर पैटर्न्स मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि प्रमोटर्स होल्डिंग है वो मिनिमम 50% के आसपास होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए जून 2023 से लेकर जून 2024 तक कहीं ना कहीं जो है परसेंटेज यहाँ पर कम हुए हैं प्रमोटर्स के। फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टर ज़्यादा दिलचस्पी लेते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि मार्च 2024 से 19 से लेकर 21% यानी 2% के आसपास इंक्रीज हुए, जो कि एक अच्छा साइन माना जा सकता है। लेकिन प्रमोटर्स वाला बिग नेगेटिव आप मान सकते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट की हिस्सेदारी कोई ज़्यादा नहीं है और म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी है वो भी इंक्रीज हुई है। जिस प्रकार से शेयर बूम ले रहा है उसमें म्यूचुअल फंड इंटरेस्टेड रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन पब्लिक की होल्डिंग्स है वो यहाँ पर 56% है, जो कि खतरनाक है। टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की बात करें 41,96,133 है, और कहीं ना कहीं जो है उसमें भी प्रमोटर्स की हिस्सेदारी ज़्यादा नहीं है। ये कंपनी का आप नेगेटिव पॉइंट मान सकते हैं। बाकी कंपनी में ज़्यादा कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। कंपनी का बुक वैल्यू बहुत कम है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है, और कंपनी का पी रेशियो काफ़ी हाई है, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। तो 2-3 नेगेटिव पॉइंट आपको मिलेंगे। और स्टार्टिंग मैंने कहा था जो न्यूज़ निकल के आ रही है उसके बारे में अगर अपन डिस्कशन करें सुज़लोन से रिलेटेड, तो ये देखिए ये न्यूज़ है यहाँ पर CNBC की, और इसमें बता रखा है कि सुज़लोन शेयर कंपनी के लिए 3 बड़े रिस्क जो सामने खड़े हैं, खुद जी जानकारी, शेयर खरीदने वाले रहे अलर्ट। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन से 3 रिस्क है। यहाँ पर देखिए एक तो मार्केट रिस्क है, और एक है क्रेडिट रिस्क, एक है लिक्विडिटी रिस्क। यानी लिक्विडिटी रिस्क की बात करें तो उन जोखिमों से जुड़ा हुआ है जहाँ पर कंपनी वित्तीय देनदारी को चुका नहीं सके। यहाँ रिस्क जो है मैनेजमेंट का लक्ष्य है इतनी लिक्विडिटी बनाए रखी जाए जिससे जो है ज़रूरत पड़ने पर फंड्स की उपलब्धता है वो सुनिश्चित हो सके। ग्रुप कैश फ्लो के अनुमानों पर नज़र बनाए रखने के साथ रिजर्व और बैंकिंग फैसिलिटी का प्रबंध रखना जिससे देनदारियों का समय पर भुगतान किया जा सके। ये एक थोड़ा सा लिक्विडिटी रिस्क है, जो कि मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कि कंपनी के पास कैश फ्लो कितना है। हाँ, कंपनी के पास कैश फ्लो प्लस में है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है। क्रेडिट रिस्क की बात करें तो उन जोखिमों को शामिल किया जाता है जहाँ ग्राहक या काउंटर पार्टी कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी शर्तों को पूरा नहीं कर सके या फिर नुकसान उठाना पड़े। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, और ज़्यादा कोई ये बड़ी बात नहीं है। हाँ, लेकिन इतनी हाई पे अगर कोई बाइंग्स करना चाहता है तो वो आराम से 100 बार सोचिए, एक्सपर्ट की सलाह लीजिए। ये वीडियो बस आपको जो है कंपनी से जुड़े तथ्यों के बारे में, कंपनी कितनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, कितनी वीक है, उनसे अवगत करवाने के लिए मैं बनाता हूँ। और डेफिनेटली जितना मेरे से होता है मैं उतनी सही एडवाइस देने का प्रयास करता हूँ। और मैं कोई बाई और शेयर का जो है सेल का कोई भी ऐसा आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप बाय कर दो या सेल कर दो। बस आपको नज़र बनाए रखनी है कंपनी डे बाय डे कहाँ तक जा रही है, क्या अपडेट्स निकल के आ रही है, कंपनी जो है मार्केट में पॉजिटिव बनी हुई है या फिर नेगेटिव है, कहीं ना कहीं फंडामेंटली कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी वीक है, कंपनी आने वाले टाइम्स में क्या टारगेट्स रहने वाले हैं। डेफिनेटली बहुत सारी न्यूज़ निकल के आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बहुत सारे इन्वेस्टर है या फिर बहुत सारे एक्सपर्ट हैं जो यही बता रहे हैं कि सुज़लोन आने वाले टाइम्स में जो है बढ़िया करेगी, लेकिन CNBC ऐसा नहीं मान रही है कि वो बता रही है कि कहीं ना कहीं जो है इसमें अभी भी रिस्क है। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर चुके हो तो थोड़ा सा ध्यान रखिए उतार चढ़ाव का, और अपना जो है
वो स्टॉप लॉस लगा के रखे। बाकी जो भी अपडेट रहेगी डेफिनेटली मंडे को अपन डिस्कशन करते हैं कि कहाँ जा रहा है मार्केट और सुजलोन के क्या हाल चाल है, तो वो उसके लिए बाबा बाज़ार आपको मिलता रहेगा। और डेफिनेटली बाबा बाज़ार का जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल बटन है वो प्रेस कर देना, ताकि आपको ऐसे यूज़फुल डिटेल से एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस मिलते रहे। और कहीं ना कहीं जितना मुझसे बन पाता है मैं उतना आपको जो है पूरा डाटा देने का प्रयास करता हूँ। और अभी मार्केट में इतनी कोई बड़ी नेगेटिव न्यूज़ नहीं आई है जिससे कि क्रेश मार जाए सुजलोन, और बढ़िया कंपनी है। और कहीं ना कहीं ओवरऑल अगर आप एक साल के इसके डाटा निकाल कर देखते हैं तो 302% का बड़ा जो है रिटर्न दिया है। और बहुत सारे इन्वेस्टर को करोड़पति लखपति भी बनाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आपने अभी हाल फिलहाल में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको उतार चढ़ाव का ध्यान रखना पड़ेगा। और आपके पास ज़्यादा क्वान्टिटीज़ है और आप पुराने इन्वेस्टर तो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा एक एक पैसे का। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मंडे को डिटेल से और जो है चर्चा कर लेंगे सुजलोन पर। तो अपना ख्याल रखिए, बाबा बाज़ार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।